हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके साथ। अभी बात करेंगे हम क्लास 10th की। क्लास 10th के साइंस जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट चूर्ण को लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रकनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं है क्या? ये धुआं है क्या? तो है क्या? तो हम लोग देखेंगे तो इसमें है क्या। इसका आंसर है आपका बी नंबर। इसका आंसर है बी नंबर। क्या होता है? Na2 गैस। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस है। क्या तुम्हारा? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे CaO CaCO3 CaCO3 डैश ये एरो है, इसको बोलते हैं हम लोग CaO+CO2 का यह कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है देखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ देखो एक ठो था, यहाँ क्या हो गया? दो ठो बन गया है ना। यहाँ क्या था? एक है और यहाँ क्या बन गया? दो। यानी कि ये विभाजित होकर के दो अलग बन गया। तो क्या कौन सा अभिक्रिया हो जाता है तुम्हारा? है ना, अपघटन। क्या हो जाता है? अपघटन के द्वारा अभिक्रिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है ना। कारक एक अवकारक होता है, तो इसमें से कौन अवकारक है? तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर H2S। क्या होता है? H2OS जो है अवकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। श्वसन श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? उपचयन। क्या है आंसर? इसका हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम लोग जानते हैं कि शरीर में जो हम लोग पाचन क्रिया किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं। किस प्रकार के द्वारा करते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? देखते हैं हम कौन सा ऑक्सीकारक है। तो इसका सीधे आंसर क्या आ जाएगा? ओ, यानी कि क्या आ जाएगा? O2। O2 क्या तुम्हारा? ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन क्या आता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो अपने आप नहीं, जो आदमी द्वारा क्या, जो हम लोग भौतिक परिवर्तन आदमी कुछ चेंज करते हैं उसके द्वारा करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका? अस्थायी परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है ना। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है तुम्हारा? डी नंबर अवक्षेपण। कौन नहीं है? अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। कहता है Mg, है ना, Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, को अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है तुम्हारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो दो ठो था, अब यहाँ एक ठो बन गया तो क्या बन जाता है? तो एक सिंगल बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? संयोजन करता है, दोनों जुड़ गया तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है अंगूर का किण्वन कारण कारना एक क्या है? अंगूर जो है किण्वन करता है, अंगूर से किण्वन करता है, तो उसमें बहुत सारा चीज बनता है, शराब बनता है, बहुत सारा आपका बहुत सारा चीज बनता है, तो वो किण्वन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो किस प्रकार होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपण बनता है। यह अवक्षेपण का रंग है किस प्रकार का रंग होता है? यह अवक्षेपण
किस प्रकार का रंग है? देखते हैं किस प्रकार का रंग है। तो किस प्रकार का रंग है? आंसर है पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? आंसर पीला। ठीक है, आंसर पीला रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? इनमें से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया को कहता है कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, दोनों अभिक्रिया को कहता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहता है। यानी कि दोनों मिला देंगे, उपचयन और अपचयन जोड़ को मिला देंगे तो हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया होते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिला दिया तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक बन जाता है। यानी कि ये तुम्हारा ए नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ए नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक रिडॉक्स अभिक्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस परत का रंग किस प्रकार होगा? तो इस परत का रंग किस प्रकार होगा? देखते हैं हम लोग। इस परत का रंग किस प्रकार होता है? आंसर होगा बी, यानी कि काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है। इस परत का रंग किस प्रकार होता है? काला रंग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम की रिबॉन को मैग्नीशियम रिबॉन को रेगमाल से रगड़कर दहन किया जाता है। दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों? है ना, क्यों की जाती है? हम लोग जानते हैं कि जब लोहा जंग लग जाता है तो उसको हम लोग घासते किससे? सेरेस पेपर के द्वारा घास कर उसको साफ करते हैं, ताकि वो दहन करेंगे तो आसानी से क्या गर्म होगा, आसानी से कुछ, है ना, गर्म हो सकता है। इसलिए उसको हम लोग सेरेस पेपर से रगड़े जाते हैं, रगड़ जाते हैं। तो यहाँ कहता है रेगमल कहता है सीरियस पेपर को कहते हैं, है ना, सीरियस पेपर को कहते हैं रेगमल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी रेगमल क्या होता है कि क्यों क्यों उसको रगड़ा जाता है। तो क्यों रगड़ा जाता है? बी नंबर, मतलब मैग्नीशियम रिबॉन को सतह पर, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। तो उसमें हटाया जाता है ताकि वो दहन जल्दी हो, ताकि वो क्या होता है? दहन क्या हो? जल्दी हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दहन देही डालने पर देही जैसे अवक्षेप उत्पन्न होता है। वो कौन सी अभिक्रिया है? वो कौन सी अभिक्रिया? देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग नमक की घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो देही जैसा क्या होता है? देही जैसा बन जाता है, देही जैसा एक उत्पन्न बन अवक्षेप बन जाता है। तो ये कारण क्या है? किस कारण से बनता है? तो क्या आंसर हो गया? अवक्षेपण। किस कारण? अवक्षेपण के कारण होता है। किस कारण? अवक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो इस ऑक्साइड का रंग कैसे होगा? देखते हैं हम लोग। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? आंसर होगा तुम्हारा सी, यानी कि उजला रंग होता है। किस तरह होगा? उजला रंग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि बात करेंगे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, को निर्माण करेंगे तो क्या बनता है? जल बनता है। और उसके साथ हाइड्रोजन गैस अवक्षेप निर्माण करके के वो उड़ जाता है ना, अवक्षेप निर्माण करके क्या होता है? उड़ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभिकारक नहीं हो सकता है? कौन तो जो है अभिकारक नहीं हो सकता है? किसमें अभिकारक नहीं है? तो किसमें नहीं है? ए नंबर क्या होगा? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है किसमें? देखो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, देखते हैं किसमें है।
तो किसमें है? ए नंबर। क्या होता है? संक्षिप्त रूप में। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो लिखे, ये क्या होता है? संक्षिप्त रूप में है। किसी रासायनिक कभी क्या हम लोग किसी भी लिखते हैं कि हम तो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो क्या, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो जाता है, तो ये एक संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभिकारक नहीं है? इसमें से कौन तो अभिकारक नहीं है? देखते हैं कौन से अभिकारक, नहीं सॉरी ऑक्सीकारक। इसमें से निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? किसमें जो ऑक्सीजन नहीं बनता है? किसमें नहीं बनता है? अवक्षेपण। अवक्षेपण में ऑक्सीजन नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं? सी नंबर, यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या उसको? हम लोग उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे, है ना, पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन, है ना, अपना भोजन क्या था, ग्लूकोज द्वारा तैयार करती है। तो ये निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? इसमें कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है? तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है? प्रकाश, प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा, प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट, है ना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? ठीक है, कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर, AgBr। तुम्हें ये सब वीडियो हमेशा देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब बना रहिए और देखते रहिए, और मजा लेते रहिए, और अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अधिक से जितना पढ़ेंगे उतना नंबर जल्दी आएगा, जितना आप नॉलेज लगाएंगे। चूना पत्थर, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? सी नंबर, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर गर्म CuO, है ना, CuO पर H2O गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो किस रंग का हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा भूरे रंग का हो जाएगा। क्या किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसरा धूसर रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? दूसरा रंग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन और Ag का क्लोरीन में होता है, यानी कि एक नंबर, यानी क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। क्या है आंसर नंबर? क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग अभी पहले बता दिए हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबॉन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है कि उसमें परत जम जाता है, तो परत जम जाने के कारण कहता है अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है ना? संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? आंसर नंबर डी, उपचयन अभिक्रिया है।
है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।